शुरुआत में 3 बातें आपको बताई थी कि 2023 में कौन परमेश्वर की भलाई को देखेगा। एक, जो परमेश्वर को डरने वाला है। दूसरी बात, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। और तीसरा, जो परमेश्वर के तन मन से प्रेम करेंगे, वो 2023 में रोज की रोटी खाएंगे। ऐसे मैंने बताया था। और आज आप अंत में हो, आज आखिरी दिन है, और आप चेक करना आपके जीवन में कि जो बातें परमेश्वर ने हमें बताई थी वो है कि नहीं। कि अगर परमेश्वर का भय आपके जीवन में है, आपका भरोसा परमेश्वर पर है, या आप तन मन से प्रभु की सेवा कर रहे हो, तो आप 10 दिन की रोटी आज भी खा रहे हो और बेस्ट चिकनी वस्तु से प्रभु आपको मुक्त कर रहा है। और कुछ ही क्षणों में हम लोग 2023 को अलविदा कर रहे हैं और 2024 में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2023 साल हम प्रभु को धन्यवाद देते कि परमेश्वर हमें 2024 में एक नए आशीष से आमंत्रित कर रहा है। और 2024 साल मैं घोषित करता हूँ कि ये नया साल ताजा पवित्र आत्मा के अभिषेक का साल है। परमेश्वर अपने लोगों को उसके ताजा अभिषेक में भरने जा रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था कि लूका का अध्याय 4 और 18 वचन में प्रभु ने कहा कि पिता परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, क्योंकि मैं जाके कंगालों को और कुचले हुए लोगों को, अंधों को सुसमाचार का प्रचार करूं और उनको शांति का संदेश दूं। स्वयं यीशु मसीह जब मां के गर्भ में से पैदा हुए थे तो उनका अभिषेक हुआ था। पर इस वचन में लूका का अध्याय 4-18 वचन में प्रभु यीशु कहते फिर से कि पिता परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। मतलब क्या हुआ कि आपके जीवन में, हमारे जीवन में एक अभिषेक काफी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु का 2024 या 25 या 26 कभी भी प्रभु यीशु इस दुनिया में आने वाले और बादलों में आपको ले जाने वाले। और मेरा विश्वास है कि आज जो बातचीत हो रही है और जो माहौल चालू है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु का आना बहुत ही निकट है। हालेलुया। प्रभु यीशु अपने हजारों साल पहले की जो भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जरूर आएगा। उसने कहा था योवेल की किताब 2 में 28 और 29 वचन में, उसने योवेल भविष्यवक्ता ने एक भविष्यवाणी की थी। वो भविष्यवाणी क्या थी कि मेरे बेटे बेटियों पर मैं अपना आत्मा डालूंगा और जवान लोग परमेश्वर में भविष्यवाणी करेंगे। 2024 में आप इन बातों को होकर देखते रहोगे कि जवान लोग जो चर्च के हैं वो परमेश्वर की ओर से मत्सा पाएंगे, अभिषेक पाएंगे और वो भविष्यवाणी करेंगे और वो भविष्यवाणी कलीसिया में पूर्ण हो जाएगी। दूसरी बात, योवेल नबी ने ये भी कहा था कि जिसको संसार में जिन बुजुर्ग लोगों को लोग तुच्छ समझते हैं, पर परमेश्वर का वचन में योवेल नबी ने कहा कि बुजुर्ग के ऊपर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा और वो परमेश्वर के दर्शन को देखेंगे। तो हमारे बुजुर्ग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर उनको दर्शन देगा, उनको बताएगा कि आने वाले जीवन में कलीसिया चर्च लोगों को क्या क्या जरूरत है और किस तरह से अगुवाई परमेश्वर उनको करेगा। साथ ही साथ परमेश्वर ने यह भी कहा कि तुम्हारे घर में जो नौकर चाकर है, जो तुम्हारे दास दासी है, उनके ऊपर भी मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। मतलब कुल मिलाकर 2024 साल ये हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बुजुर्ग के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के ऊपर परमेश्वर उसका आत्मा डालने जा रहा है। उसका आत्मा हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साधारण जब एक विश्वासी प्रभु में आता है तो उसको एक अभिषेक मिलता है जिसका नाम है उद्धार का अभिषेक।
और वो उद्धार का अभिषेक हर एक व्यक्ति को अपने मसीह जीवन की यात्रा को पूर्ण करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें और दूसरा अभिषेक में और तीसरा अभिषेक में लेके जाना चाहता है। वो अभिषेक, परमेश्वर जिस अभिषेक की बात कर रहा है उसको बाइबल में 3 गुना अभिषेक कहा है। जब एक व्यक्ति चर्च में नया आता है और प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो उसका उद्धार हो जाता है, और उसको पहला अभिषेक जो प्रभु देता है वो है उद्धार का अभिषेक। दूसरा अभिषेक, जैसे वो प्रभु में बढ़ने लगता है, शत्रु शैतान उसको परेशान करने लगता है, समस्या लाता है, प्रॉब्लम लाता है, तो परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दूसरा अभिषेक भेजता है ताकि शैतान की हर एक चाल को वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक से जुए को तोड़ डाले। वो अभिषेक प्रभु 2024 में आपको देने जा रहा है। 2024 में शैतान की कोई भी युक्तियां आपके सामने नहीं चल रही, हर चीजों में आप विक्टोरियस होने वाले हैं। ये आपकी वजह से नहीं है, पर ये परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आने से, ताजा अभिषेक पाने से। तीसरी बात, जब सब शत्रु हमारे आजू बाजू के जब नष्ट हो जाते हैं और सब जगह पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, आप बढ़ने लगते हैं, फिर परमेश्वर हमारे को एक पोजीशन में लेके जाता है, एक अधिकार पद में लेके जाता है, और वो अधिकार संभालने के लिए भी अभिषेक चाहिए। राजा शाऊल का शमूएल नबी ने अभिषेक किया था, पर 2 या 3 साल में वो राजा गिर गया, क्योंकि परमेश्वर का अधिकार, अथॉरिटी संभालने का अभिषेक राजा शाऊल के पास नहीं था। 2024 में ना ही आप शत्रु का सामना करोगे, और परमेश्वर एक अथॉरिटी का एक पोजीशन भी आपको देगा, आपके नीचे लोग काम करने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसका अच्छा उदाहरण अगर बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है तो वो है राजा दाऊद। 1 शमूएल 16 और 13 वचन में उसका याजक शमूएल ने अभिषेक किया दाऊद राजा का। फिर दूसरा शमूएल 2:4 में यहूदा के लोगों ने उसका अभिषेक किया, क्योंकि दाऊद राजा के शत्रु बहुत पैदा हो गए। शाऊल राजा पीछे लगा, दूसरे देश के फिलिस्तीनियों के लोग राजा दाऊद के पीछे लगे। राजा दाऊद ने 66 लड़ाइयां जीती। कितनी? 66। एक भी लड़ाई उसने हारा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। प्रभु ने उसको अभिषेक दिया था, शत्रु का सामना करने का अभिषेक। और तीसरा अभिषेक परमेश्वर ने उसको दिया जब वो यहूदा का भी राजा हो गया और इजराइल का भी राजा हो गया। 2 शमूएल 5वां अध्याय 2 और 3 वचन में वचन कहता है, पढ़ेंगे हम 2 शमूएल 5वां अध्याय 4 और 5। जब वो राजा बन गया तो उसने 30 साल में वो राजा बन गया, पर उसने इजराइल और यहूदा के ऊपर 7 और 33 मतलब 40 साल उसने राज्य किया। एक बड़ी आयु रहती है, 40 साल एक ही राजा एक ही जगह पर राज्य करने का मतलब है परमेश्वर का हाथ राजा दाऊद के ऊपर था। और 2023 में परमेश्वर ने आपको उद्धार का अभिषेक जरूर दिया है, पर 2024 में उसकी आत्मा से परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। इसलिए इस सुंदर रात को मैं 3 बातों को आपके सामने बांटने जा रहा हूं। पहली बात, अभिषेक का मतलब क्या है। 2, अभिषेक क्यों चाहिए, और 3, अभिषेक कैसे पा सकते हैं। आज इस सुंदर रात को मैं 3 बातों को आपसे बांटने वाला हूं। 1, अभिषेक का मतलब क्या है। 2, अभिषेक क्यों चाहिए। 3, अभिषेक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 1.5 घंटा बाकी है। इस 1.5 घंटा के अंदर आपको ये जान लेना चाहिए कि मैं 2024 में प्रभु के अभिषेक में कैसे चल सकता हूं। और जैसे आप इन 6 बातों को ध्यान रखोगे, परमेश्वर आपको आज रिलीज करेगा। हालेलुया। अभिषेक का मतलब है अनॉइंटेड वन, अभिषेकित।
अभिषेक का मतलब है कि परमेश्वर के कामों के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति।